व्यापार करने से धन मिलेगा तो भक्ति करने से क्या मिलेंगे? बोले वास्तव जो परमात्मा है वह तुमको मिल जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की। बोले महाराज धन मिलेगा तो सुख होगा, अनाज आएंगे तो पेट भरेगा, लेकिन भगवान मिलेंगे तब क्या होगा? फायदा क्या होगा? बोले शिवदम, बोले कल्याण। शिवदम मतलब कल्याण होगा। महाराज कल्याण किसे कहते हैं? बोले तापत्रयो उन्मूलनम। बोले हम सभी जीव दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से हर वक्त संतप्त है। कोई भी हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। बोले सब संसार में दुखी है, सबके माथे पर ये तीन ताप लगा हुआ है। दैहिक मतलब रोग, खतरनाक से खतरनाक रोग से सभी ग्रसित है। ये है दैहिक ताप। दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ओले पड़ जाना, ये है महाराज दैविक ताप। वज्रपात हो जाना दैविक ताप। हम सब इनसे ग्रसित हैं। और भौतिक ताप क्या है महाराज? बोले एक जीव दूसरे जीव से परेशान, एक जीव दूसरे जीव से परेशान, उसको कहते हैं भौतिक ताप। जैसे 1 लाख का पलंग है, 10 लाख का पलंग है, बढ़िया से दूध के फेन के समान सुंदर शुभ्र सुकोमल पलंग में हम सोए हुए हैं, और उसी समय एक हाथ का सर्प दिख पड़े, तब नींद आएगी महाराज? पलंग में नींद आएगी? क्यों? हमसे तो पतला दुबला है। लेकिन अब ये इतना बड़ा जीव उस जीव से परेशान हो गया। अब महाराज रजाई फेंक दिया, वो तकिया फेंक दिया, महाराज छटपट कर रहा है, अब नींद नहीं आ रही है, पूरा घर छान मार रहे हैं। किसके भय से? एक जीव दूसरे जीव से परेशान। इसको कहते हैं भौतिक ताप। हर वक्त हम परेशान हैं। जानवर जानवर से परेशान हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन महाराज अब तो गजब है, गजब सितम ढा रहा है कलयुग में। आदमी को मारकर अब घर भर रहा है आदमी, मरता है आदमी और मारता है आदमी। न जाने इस कलयुग में क्या क्या करता है आदमी। अब सांप बिच्छू से कम डर है, अब आदमी को महाराज आदमी से अधिक भय है। इसको कहते हैं भौतिक ताप। बोले ये तीनों तापों से जीव संतप्त है। बोले कब 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 से? बोले जन्म जन्मांतरों से महाराज, युग युगांतरों से यह खेल चल रहा है। युगन युगन चहुखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायो पुनियज हूं नहीं रहूं इनती दूरी। गुरुदेव ने कहा कि हम लोग युग युगों से इस चक्र में पड़े हुए हैं। तो दुकानदारी करने से धन मिलता है महाराज, खेती करने से अनाज, लेकिन भक्ति करने से बोले शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से यह जीव एक दिन बच जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान ने कहा यह जीव जिस दिन मुझे प्राप्त करेगा, मेरे लोक में जाएगा, तो बोले महाराज पुनर्जन्म इसका नहीं होगा, फिर इनको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। बोले महाराज हमको तो आने का मन है, तब होता है ना किसी का मन है कि नहीं हम मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, हम आएंगे, तब बोले हाँ उसके लिए विशेष सुविधा है, विशेष सुविधा है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो बंधन में पड़ के आता है, भाई जबरदस्ती कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा। जो जैसा कर्म किया है कर्मानुसार आपका जन्म होगा, आपकी मर्जी से आपका जन्म नहीं होगा, इसको कहते हैं बंधन। लेकिन जो जीव भगवान को प्राप्त कर लिया है उसके लिए विशेष सुविधा है। क्या? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। बिनु सतसंग
संग न पावै प्राण। बोले महाराज विशेष सुविधा क्या है? बोले भक्ति स्वतंत्र, और जो जीव जो भजन नहीं करता वो जन्म मृत्यु के बंधन में बंध के आता है, लेकिन जो भजन करता है वो अपनी मर्जी से आता है, स्वतंत्र है वो क्या है? उनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, भक्ति स्वतंत्र, फ्रीडम हो गए वो। अब वो काल के चक्र में नहीं पड़कर वो मर्जी से आते हैं। एक कुआं था, एक कुआं में एक व्यक्ति गिर पड़ा, धड़ाम से गिरा, तो व्यक्ति बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, तो दूसरे व्यक्ति कमर में रस्सी बांधकर, गहरा कुआं था उसमें उतरा उस आदमी को बचाने के लिए। पहला वाला आदमी गिरा हुआ है, दूसरा आदमी उसमें उतरा है उसको बचाने के लिए। इतने में गांव के बहुत सारे लोग जमा हो गए, बोले अरे भैया बचाओ बचाओ, दो आदमी गिर पड़े हैं, दो आदमी कुएं में गिर पड़े, बचाओ जल्दी इनको। उसी में एक विद्वान सज्जन थे, बोले भाई दो नहीं गिरा है, एक गिरा है। बोले नहीं, एक कैसे गिरा है? देखते हैं दो गिरा है। बोले नहीं, एक गिरा है जो डरा हुआ है, भयाक्रांत है, चिल्ला रहा है, दूसरा गिरा नहीं है, उतरा है। दूसरा है तो दोनों कुआं में, लेकिन एक भयभीत है, डरा हुआ है, और दूसरा प्रसन्न मुद्रा में है दोनों कुआं में। एक गिरा हुआ है लेकिन एक उतरा हुआ है। तो इसीलिए हम जो जीव हैं, जो मुक्ति को प्राप्त नहीं किए हैं, जो भजन नहीं किए हैं, हम लोग इस संसार में गिराए गए हैं। कुत्ता वाला काम किए कुत्ते बनकर भटक रहे हैं, गधा वाला काम किए गधे बनकर भटक रहे हैं। थोड़ा पुण्य बढ़िया था, मनुष्य शरीर मिला है। हम अपनी मर्जी से नहीं, हमारे कर्म प्रारब्ध विषया लभते मनुष्य देवो अपि तम लंघते न सकता है। बोले प्रारब्ध में जैसा जैसा हमारा कर्म है उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। बोले देवता भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते महाराज। बोलो भागवत भगवान की। लेकिन दूसरा व्यक्ति उतरा हुआ है, कौन? सूरदास, कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, सहजो, ये सब जो संत हैं ये गिरे हुए नहीं है तो कुआं में, अंधकूप। ये संसार क्या है? अंधकुआं है, भवसागर है। हम लोग बंधन में गिरे हुए हैं और वही संत इस संसार में मुक्त अवस्था में गिरे हुए, उतरे हुए हैं। तो भगवान का भजन करने से आप भी स्वतंत्र हो जाओगे। मन होगा मुक्ति को प्राप्त कर गए, जानत तुम ही हो जाएगा। और मन हुआ आने का तो आ गए। सूर, कबीर, तुलसी, संत, साधु, महात्मा, साइंटिस्ट, विद्वान, फकीर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आहा, जो मन हो सो बन के आ जाओ। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। ये सब है भजन करने का फल। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे श्लोक में यह वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं। ये भागवत का प्रमुख विषय है आत्मकल्याण। और इसका अधिकारी कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मत्सर भाग गया, जिसका मन निर्मल हो गया। और जिसका मन निर्मल हुआ, बोले उसको क्या मिलेगा? बोले शिवदम, उसका कल्याण होगा। कल्याण कैसे महाराज? बोले तापत्रयोन्मूलनम, उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप मिट जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए भागवत क्या है? मनोरंजन नहीं है महाराज, दुख भंजन है। मैं कल भी बताया था, भागवत क्या है? दुख भंजन। दुख का निवारण कैसे हो? ये भी एक हॉस्पिटल है। द सत्संग इज मेडिसिन ऑफ मेंटल डिजीज। या मानसिक रोगों की दवा मिलती है। जन्म मृत्यु का भयानक रोग से हम ग्रसित हैं। अब हॉस्पिटल में जाके कोई नाचेगा महाराज? हमको बताओ, कोई हॉस्पिटल में कोई नाचने का मन करेगा? बीमार आदमी जब चला जाएगा, कि गाने का मन करेगा उसको, कि खाने का मन करेगा? कुछ भी मन नहीं करेगा। हॉस्पिटल में तो बस यही चिंता होगी कि बढ़िया डॉक्टर हाथ देख ले और चेक जब हो जाए, एक्सरे, वीडियो एक्सरे या सीटी स्कैन, कुछ भी नहीं निकले, एकदम स्वस्थ चंगा हो जाऊं, यही सब चिंता होती है। इसलिए भागवत क्या है महाराज? तापत्रयोन्मूलनम, दुख निवारण का यह साधन है। यहाँ आकर शांत भाव से सुनना चाहिए, और जो बातें अच्छी लगे तो किसी सदगुरु के शरण में जाकर इसका अभ्यास करना चाहिए। तब यह आत्मा आत्म उन्नति के शिखर पर पहुंचती है।
बोलिए भागवत भगवान की। तीसरे श्लोक में बताया कि ये भागवत क्या चीज है महाराज। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभागुका। ये भागवत क्या चीज है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले ये वेद रूपी वृक्ष से टपका हुआ फल है। निगम अर्थात वेद रूपी वृक्ष से ये टपका हुआ बड़ा मीठा फल है, रसदार फल है। तो किसी ने पूछा महाराज ये फल है जब वेद रूपी वृक्ष से टपका है तो वृक्ष से जो फल गिरता है तो टूट फूट जाता है। बोले नहीं, ये डायरेक्ट वृक्ष से नहीं गिरा है, धम्म से धरती पे नहीं गिरा है, ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से गिरा है। ये भागवत कहां से आई है? बोले श्रीमन नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, अब ब्रह्मा के शाखा से जब टपका तो देवर्षि नारद जी के शाखा पे आके अटका है। यह फल डायरेक्ट नहीं गिरा है, शिष्य प्रशिष्य। भगवान नारायण के डाल से टपका तो ब्रह्मा जी के डाल में अटका, ब्रह्मा जी के डाल से टपका तो देवर्षि नारद जी के शाखा में लटका, देवर्षि नारद जी के शाखा से जब टपका तो वेदव्यास जी के शाखा में लटका, अब वेदव्यास जी की शाखा से टपका तो श्री सुखदेव जी को मिला, और तब सुखदेव जी को जब मिला तब गंगा किनारे हरिद्वार में तब परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने प्रदान किया, और वही समय से हम लोगों को भी यह प्राप्त है। तो यह तो डायरेक्ट नहीं गिरा, क्रम क्रम से धरती पे आया है, इसलिए यह फल साबुत है और बड़ा रसदार है। बोले महाराज अब फल है तो खट्टा भी तो हो सकता है, कोई कोई फल खट्टा भी होता है कि नहीं? फल जो है, जब आप भागवत को फल कहते हो और वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ है तो यह फल खट्टा भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। बोले नहीं नहीं, फल का तोता बड़ा पारखी होता है। फल पका है कि नहीं है, तोता जिसमें चोंच मार दे तो अवश्य वो फल पक्का ही होता है और मीठा होता है। तोता जो होता है वो फल का बड़ा पारखी होता है। तोता चोंच मार दे जिस फल पर महाराज, वो फल अवश्य ही पक्का होता है। तो इस भागवत रूपी फल में भी श्री सुखदेव जैसे परमहंस का मुख लग गया है। सुखदेव जी भी सुख रूप प्रबोधक, वे भी सुख रूप है उनके, तोता का उनका उस प्रकार से उनका अनुहार है। तो बोले सुखदेव जैसे परमहंस तोते का जो मुख लगने से यह भागवत भी परम रसीला फल है। बोले महाराज जब यह फल है तो रस क्या है? बोले अमृतम परमानंदम स एव द्रवूरसः। बोले परमात्मा ही रस है। हर एक फल में छिलके होते हैं, गुठलियां भी होती हैं, लेकिन ये भागवत रूपी फल में कुछ भी फेंकने वाली चीज नहीं होती है। छिलके लोग फेंक देते हैं, गुठलियां फेंक देते हैं, रस को लोग पीते हैं, लेकिन ये भागवत रूपी फल में महाराज गुठलियां नहीं है, छिलके नहीं है, बिल्कुल रस ही रस है। वो रस क्या है? बोले अमृतम परमानंदम स एव द्रवूरसम। इसीलिए तो सभी संतों ने परमात्मा को रस कहा है। मनवा राम नाम रस पीजे, मीराबाई ने कहा, सहजोबाई कहती है हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा, हरि रस पी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा भयाजी, हरि रस पी मतवारा।
आप लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करें ताकि हमें भी आनंद आए। बोलो भागवत भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे नहीं, ऐसे उठाओगे तो आधा हाथ मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आधा नहीं महाराज, पूरा। बोलो भागवत भगवान की। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंची, दुश्मन पाट उघारा। ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंची, सुखमन पाट उघारा। जीवन लगे सुधारस जब ही, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। हरि रस पी मतवारा भयारी, हरि रस पी मतवारा, हरि रस पी मतवारा भयारी, हरि रस पी मतवारा भयारी, हरि रस पी मतवारा। यह रस जो परमात्मा रूपी रस है, कौन पिएगा, कैसे पिएगा? दुनिया में ये रस थोड़ी है। बाजारों में जाओगे तो ये रस नहीं मिलेगा। ये रस कब कब पिया जाता है, कैसे पिया जाता है, गुरु गम्य है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका एक कदम भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ेगा जब तक गुरु की शरणागति नहीं मिलेगी, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। यह रस किसी को न प्राप्त हुआ है न हो सकता है। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और होनहारा है नहीं। यह परमात्मा रूपी रस बिना संतों की कृपा से न किसी को मिला है न कभी मिलेगा। इसीलिए यहाँ सदगुरु की बड़ी कीमत है। यदि कोई गुरु के शरण में चले गए हैं तब उनको पता है कि यह रस कहाँ मिलता है, किस दुकान में और कैसे पिया जाता है। तो सहजो बाई कहती है कैसे पिया जाता है, पीने से पहले सुनो। गंग जमुन बिच आसन मारू, गंग जमुन बिच आसन मारू। गंग जमुन ये क्या है? हमारे शरीर में